नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झोला छाप डॉक्टर की कथित लापरवाही से नवजात की मौत, दोबारा खुले सिविल अस्पताल पर उठे गंभीर सवाल। वेनेजुएला में भूकंप ने मचाई भारी तबाही, मृतकों की संख्या 920 के पार। झारखंड में बिजली का कहर, पलामू, लोहरदगा, चतरा समेत कई जिलों में 10 लोगों की मौत। सेशेल्स दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा, शिक्षा समेत कई अहम समझौते पर रहेगी नजर। रिम्स डायरेक्टर के इस्तीफे पर भड़के बाबूलाल मरांडी, दवा और एडमिशन में बड़े घोटाले का दावा। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम पलामू जिले की। आपको बता दें कि जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ढेला गांव स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में आ चुका है। आपको बता दें कि प्रसव के दौरान कथित लापरवाही से एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल संचालक एवं कथित झोला छाप डॉक्टर विकास कुमार कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को दोबारा सील कर दिया। इस पूरे मामले ने पहले से विवादित अस्पताल के दोबारा संचालन और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मृत नवजात की मां प्रिया कुमारी और पिता संजीत राम बरवाडी थाना क्षेत्र के पोखरी गांव के रहने वाले। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य सहिया अंजू देवी बेहतर इलाज का भरोसा देकर उन्हें कमीशन के लालच में आशीर्वाद हॉस्पिटल लेके आई थी। उनका कहना है कि अस्पताल में ना तो पर्याप्त चिकित्सा सुविधा थी और ना ही योग चिकित्सक मौजूद थे। प्रसव के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे नवजात की मौत हो गई। बता दें कि परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी अस्पताल में इलाज के दौरान कई महिलाओं और नवजातों की जान जा चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, नीलांबर पीताम्बरपुर के प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर राजीव रंजन समेत तमाम अधिकारी और थाना मौके पर पहुंची और जांच के बाद अधिकारियों ने एक बार फिर अस्पताल को सील करा दिया। आप भी सुने क्या कुछ कहना है परिजन और अधिकारी का। गलत रजिस्ट्रेशन लेकर के गलत नाम से चलाना, जिसे नवजात दूसरा ऑपरेशन रजिस्टर्ड डॉक्टर कोई और हैं, आप दूसरा डॉक्टर से ऑपरेशन करा रहे हैं। वो डॉक्टर जो ऑपरेशन किया न वो यहाँ है न आपका रजिस्टर्ड डॉक्टर। सहिया का भी मिली भगत मामला सामने है। सहिया से का एक अंजू देवी जो कि चौकड़ा की सहिया है, इनका अपना स्टेटमेंट है कि वो बोला कि चलो कहीं दिखवा देते हैं। तो ऑप्शन था कि कहाँ दिखवाएंगे, तो सरकारी भी जा सकते थे, यहाँ भी आए। जब यहाँ पर आए तो इनका गार्जियन का कहना है कि हमारा पेपर रख लिया और बोला कि तुमको ऑपरेशन कराना होगा, यहीं कराओ। 27,000 रुपया का डिमांड था, हमने वो कहना है कि 9,000 रुपये जमा किया। बच्चा हुआ? हाँ, बच्चा तो हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बच्चा तो हो गया, लेकिन हम लोग नहीं ना बताया बच्चा के कि मतलब बच्चा हो गया क्या है नहीं है और कितना टाइम में हुआ। उसके बाद डायरेक्ट बुला करके बोल रहा है कि नहीं इसको लेके जब डाल्टनगंज गए। हाँ। तो वहाँ जाने के बाद क्या पता चला? पता क्या चलेगा, वो तो डायरेक्ट बोल दिया मैडम इसका कहानी मतलब खत्म। कारण क्या बताया? कारण है ऑक्सीजन जो है था ना, यहीं पे उन लोग जो है से बोल रहे थे कि हाई प्रेशर है, कम है। हाँ, लेकिन इसके साथ में स्टाफ भी कोई भी नहीं गया यहाँ से कोई स्टाफ नहीं गया था एम्बुलेंस में बैठकर? नहीं, कोई नहीं गया था। और जो ऑक्सीजन लगा हुआ था बच्चा का, वो मतलब कैसे लगा हुआ था? वहाँ डॉक्टर क्या बताया डाल्टनगंज में गए तो? वो तो डायरेक्ट बोल रहा था कि नहीं से ऑक्सीजन ठीक ठाक से नहीं लगाया था वहाँ। अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आई है। आपको बता दें कि वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है। राजधानी काराकास और आसपास के कई इलाकों में इमारतें ढह गई है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए।
ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 920 तक पहुंच चुकी है, जबकि 3,300 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मलबे में अभी भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हो सकते हैं, जिससे मृतकों का आंकड़ा 1,000 के करीब पहुंच सकता है। बता दें कि बचाव दल लगातार मलबा हटाकर जीवित लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कई देशों ने राहत एवं बचाव टीमों के साथ मानवीय सहायता भेजी है। प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों पर भी भारी दबाव है और अस्थायी राहत शिविर भी बनाए गए। साफ तौर पर सरकार ने आपातकाल लागू कर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार आ रहे झटकों के कारण प्रभावित इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। अब बात करेंगे हम मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून की सक्रियता के बीच आकाशीय बिजली का कहर भी लगातार जारी है। दरअसल राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि अन्य लोग झुलस गए। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पलामू, चतरा, जामताड़ा, लोहरदगा और कोडरमा शामिल है। जानकारी के अनुसार अधिकांश लोग खेतों में काम करने, मवेशी चराने या खुले स्थानों पर मौजूद थे, तभी अचानक तेज बारिश और गरज चमक के साथ बीच आकाशीय बिजली गिरने से वह इसकी चपेट में आए हैं। प्रशासन ने सभी मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और खेतों में काम करने से बचने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की भी अपील की है। अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सेशेल्स के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं भारत और सेशेल्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने पर फोकस रहेगी। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को नई गति देना इस दौरे का लक्ष्य। साफ तौर पर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, शिक्षा, समुद्री विज्ञान, समुद्री शिक्षा, क्षमता निर्माण और सतत विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके अलावा बात करें तो समुद्री संसाधनों के संरक्षण, ब्लू इकोनॉमी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में सेशेल्स के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने पर भी फोकस रहेगा। भारत और सेशेल्स लंबे समय से घनिष्ठ मित्र है। इस यात्रा को दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुख करेंगे अब झारखंड की राजधानी रांची की ओर। आपको बता दें कि झारखंड की सियासत में एक बार फिर बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है। दरअसल रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार के अचानक इस्तीफे के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार को सीधे आड़ो हाथे लेते हुए रिम्स में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि रिम्स में दवाओं की खरीद से लेकर एडमिशन तक में भारी घपला हुआ है और अब सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि रिम्स में जो कुछ भी चल रहा है वह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। दवाओं की खरीद से बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। इतना ही नहीं, एडमिशन घोटाले भी इसका एक बड़ा हिस्सा है, जहां गलत तरीके से लोगों के नाम लिखवाए गए। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले को पहले भी विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया था और खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आगाह किया था, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे घोलमाल के पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मेरे पास सारे दस्तावेज सुरक्षित है। सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, इस बार वह बच नहीं सकती। आप भी सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिम्स में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था।
आप सबने देखा होगा पिछले दिनों जो दवा की खरीदारी हुई थी, अखबारों में छापा है, कोई हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उसमें भी बड़ा भारी घपला बताया गया था। फिर जिस एडमिशन को लेकर के जो बातें चल रही थी, आप सबको ध्यान में होगा, हमने विधानसभा सत्र में पूरे विषय को मैंने उठाया था और मुख्यमंत्री को भी मैंने पत्र लिखा था। किस प्रकार से एसटी कैटेगरी में लोगों ने गलत तरीके से लोगों ने नाम लिखवाया वहाँ पर, और उसका तो शायद अभी तक कोई पकड़ाया नहीं या जांच ही शायद नहीं हुआ है संभवतः। हमने उस दिन भी देखा, चूँकि 2 भाई बहन बिहार के रहने वाले हैं और साहेबगंज से दोनों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके और एम्स जैसे महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, अगली खबर भी रांची से ही है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने छात्राओं के स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। दरअसल राज्य सरकार ने इन योजनाओं पर कुल 845 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नवंबर 2026 से कक्षा 6 से 12 तक की सरकारी स्कूलों की करीब 8.50 लाख छात्राओं को हर महीने 10 निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। वहीं राज्य में 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी खोले जाएंगे। यह सभी स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होंगे। आपको बता दें कि आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस योजनाओं से राज्य की बेटियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साफ तौर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची से अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं क्या कुछ सरकार की योजना है और इसका लाभ हमारी राज्य की बेटियों को कैसे मिलेगा? देखिए, ये विकास आयोग की अध्यक्षता में योजना प्राधिकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब जो है 6ठी से 12वीं क्लास की जो छात्राएं हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको जो है नवंबर माह से सैनिटरी पैड दिया जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि 100 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी खोले जाएंगे। तो 2 ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और झारखंड सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। दरअसल मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वच्छता को बढ़ावा देना है। दूसरी बात, जो छात्राएं स्कूल में कम आती है, अटेंडेंस कम होता है, तो एक वजह ये भी है, मकसद ये भी है कि कैसे जो छात्राएं हैं वो स्कूल तक पहुंच पाए। दूसरा, शिक्षा को कैसे और बेहतर किया जाए, उसमें गुणवत्ता कैसी लाई जाए, इन विषयों को लेकर जो है 100 उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की बात कही गई है। और ये सारे विद्यालय हाईटेक होंगे, अलग अलग सुविधाओं से लैस होंगे, अलग अलग विषयों के लिए जो है अलग अलग लैब बनाए जाएंगे, प्लेग्राउंड होगा, तो तमाम सुविधाएं होंगी। तो 2 बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। हालांकि आपको बताऊं कि इससे पहले भी योजना प्राधिकार समिति की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है उसे धरातल पर नहीं उतारा गया है। लेकिन अब जो खबर है कि दोनों योजनाओं के लिए स्वीकृति मिल गई है। कुल 845 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 124 करोड़ सैनिटरी पैड की योजना में और 724 करोड़ जो है स्कूल संचालन की योजना में। तो कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा जी बिल्कुल अभिनव, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पहल हो सकता है सरकार का। ऐसे में हमारी राज्य की बेटियों को कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाएगा, स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो स्कूल खोले जाएंगे, 100 उत्कृष्ट स्कूल खोले जाएंगे, तो किन किन जिलों में खोले जाएंगे? क्या पहले से जो सरकारी विद्यालय है उसी को ही हाईटेक किया जाएगा या फिर नए सिरे से नए बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा? क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो मुझे जानकारी है कि प्रखंड लेवल पर 59 और मुझे लगता है कि 41 पंचायत लेवल पर है। ऐसा कुछ जानकारी आया है कि पंचायत लेवल पर और प्रखंड लेवल पर विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। जो पहले से स्कूल चले आ रहे हैं वो तो रन करेंगे ही करेंगे, लेकिन और ये नए खोलने की बात हो रही है। जो मुझे जानकारी है कि प्रखंड लेवल पर और पंचायत लेवल पर स्कूल खोले जाएंगे और तमाम जो सुविधाएं हैं, जो हाईटेक सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से ये स्कूल लैस होगा। मकसद वही है, जिस तरह से मैं डिस्कस कर रहा था कि कैसे जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए छात्रों को। आप देखते हैं कि प्राइवेट
स्कूल्स में किस तरह से पढ़ाई होती है, शायद उसी के ढांचे को लेकर जो है सरकार ये आगे बढ़ रही है कि कैसे जो है सरकारी स्कूल जो हमारे होते हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, जो छात्र है वो कैसे वहां पर आए और एक शिक्षा को बढ़िया तरीके से वहां दिया जाए, माने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए। इन्हीं विषयों को लेकर जो है ये मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे और उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जी बिल्कुल अभिनव, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की ये बड़ी पहल मानी जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं 100 उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की बेटियों को जागरूक करने के लिए सैनिटरी पैड दिया जाएगा और उनको स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। ये तो बात रही राजधानी रांची की, लेकिन अगली जो खबर है वो जामताड़ा से आई है। आपको बता दें कि झारखंड के जामताड़ा जिले में मुहर्रम का पर्व धार्मिक आस्था, परंपरा और आपसी भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ। जिले भर में निकले तजिया जुलूसों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि पारंपरिक अखाड़ों के खिलाड़ियों के हैरत अंगेज करतब आकर्षक का केंद्र बने रहे। बता दें कि जामताड़ा शहर सहित नारायणपुर, करमाटाड़, फतेहपुर, नाला और कुडहित प्रखंडों में मुहर्रम के अवसर पर भव्य जुलूस निकाले गए। इस दौरान युवाओं ने पारंपरिक लाठी, तलवार और भाले के जरिए युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए हजारों लोग जुटे। शहर के सुभाष चौक पर विभिन्न क्षेत्रों के तजिया एकत्र हुए, जहां लोगों ने उत्साह के साथ पारंपरिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। साफ तौर पर पूरे आयोजन के दौरान जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क नजर आया। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।